नमस्कार दोस्तों, सभी धर्मगुरु बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अजर अमर हैं और इनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, बल्कि श्रीमद् देवी भागवत में प्रमाण है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती हैं और इनकी माता जी भी हैं। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनकी माता कौन है देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पे और तीसरे स्कंद में या 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा शक्ति की उपमा कर रहे हैं, महिमा कहते हुए, स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, श्री देवी भागवत ने यानी श्री देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। 5 पॉइंट स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। और नंबर 3 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और नंबर 4 ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य में ही तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल वर्क डन दे सकते हैं, आपके भाग्य में, प्रारब्ध में या किसी भी प्रकार का लाभ हानि कम और अधिक ये नहीं कर सकते। अपनात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं। और उन्होंने फिर 4 पीठ बनाई थी। प्रत्येक पीठ पर अपने सुयोग्य शिष्य, एक सुयोग्य शिष्य को उस पर दोस्त प्रतिष्ठित किया था। उनके लिए फिर एक नियम बना दिया था, मठ आमनाए बोलते हैं उसको। वो पुस्तक विधान बनाकर इनको वो दे गए थे कि ऐसे तुम करते रहना। तो सर्वप्रथम हम आदि शंकराचार्य के विचारों को ही पढ़ें, वो क्या ज्ञान देकर गए हैं। पुण्यात्माओं, उससे पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अलग से कोई विधान नहीं था, कोई धर्म नहीं था।